Oh my god, just look at the view. Oh, sorry, दिखा देता हूँ पहले. I've been traveling in Thailand since the last 2 weeks, and it's not often that you come across places that leave a mark on you. There's something in the air here that you can actually feel. The calm, the chaos, the charm, and the kind of joy it brings. It just stays with you. सब अपना अपना स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ियाँ स्टार्ट कर रहे हैं, एवरीवन इज़ रशिंग बैक क्योंकि बहुत तेज़ तूफान आने वाला है. ओह माय गॉड, व्हाट इज़ दिस? Wow, that's something I honestly can't explain in words. Hi, I'm Mohit, and welcome है आप सबका in Phuket. Phuket आते ही सबसे पहली चीज़ I wanted to do was to see this amazing island from a viewpoint. स्कूटर उठाया and straight dive की towards Windmill Viewpoint. ये स्पॉट पटोंग से 40 मिनट्स दूर है एंड ऑनेस्टली एक बार ऊपर पहुंचते ही पूरा फुकेट एक अलग ही नज़र से दिखता है. व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, नमस्ते टू एवरीवन, वेलकम. आ गया हूँ मैं फुकेट में. कल शाम को ही चियांग माई से मैंने फ़्लाइट ले ली थी और फुकेट में चेक इन कर लिया और फुकेट ने मेरा वेलकम बहुत तेज़ बारिश से. एंड जहाँ मैं आया हुआ हूँ, ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट द व्यू. ओह सॉरी, दिखा देता हूँ पहले. Gorgeous view. खैर, सो ये जो जगह है ये फुकेट में कैरन बीच के पास एक विंडमिल पॉइंट है. मेरे एग्जैक्टली पीछे विंडमिल है और उसके जस्ट आगे ये खूबसूरत नज़ारा. आई मीन दिस इज़ अमेजिंग. आज मैं सुबह सुबह का ही निकला हुआ हूँ और सबसे पहले मैंने सुबह स्कूटी हायर करी. स्कूटी नहीं, इनफैक्ट ये पूरा स्कूटर ही है. और स्कूटर मैंने हायर किया फ़िलहाल 3 दिन के लिए क्योंकि अभी मेरा प्लान फुकेट में 3 दिनों का है. और स्कूटर का जो प्राइस यहाँ पे पड़ा, इट इज़ वेरी चीप. आई मीन मैंने चियांग माई में भी हायर किया था, बट चियांग माई में मैंने कुछ घंटों के लिए ही हायर किया था, सिर्फ मुझे एक आधी लोकेशन पे जाना था. बट यहाँ पे आई हैव रेंटेड फॉर 3 days और 500 पर डे का मुझे लगा है. दैट इज़ कंपैरेटिवली चीप और सही है. 1500 रुपये में जुगाड़ हो गया पूरे स्कूटर का और अब जहाँ मर्जी घूमो. ओह माय गॉड, इट्स गेटिंग क्लाउडी. बारिश आने वाली है. ये जस्ट मेरी आंखों के सामने ऑफ ह्यूज ब्लास्ट ऑफ ब्लैक क्लाउड्स इज कमिंग ओवर. कैमरे में कितना विजिबल है मैं नहीं कह सकता, बट द वाटर इज़ लिटरली टर्कोइस कलर, ब्लूइश टर्कोइस कलर वाटर और ऊपर सारे काले बादल. मैंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी कि आज भगवान ने ब्लेसिंग्स दिखा दी है और मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है. आधा घंटा मैं यहाँ पे बैठ पाया, बट लग रहा है अब भगवान यही बोल रहे कि बेटा यहाँ से निकलो इससे पहले कि तूफान आ जाए. ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग वेदर. करंटली ये मॉनसून सीजन है थाईलैंड में एंड वेदर चेंज होने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता. 15 मिनट्स पे फुल सनलाइट होती है और अगले ही 15 मिनट में बारिश स्टार्ट हो जाती है. फुकेट में मेरा वेलकम हुआ एक परफेक्ट रेन स्टॉर्म के साथ एंड वॉचिंग दैट स्टॉर्म रोल इन फ्रॉम अ व्यू पॉइंट वॉज टोटली वर्थ इट. अब मेरे पीछे का नज़ारा दिख रहा होगा कि कैसे पूरे आसमान में काले बादल छा गए हैं. निकलने का टाइम हो गया यहाँ से. और एज आई सेड, दिस इज़ द विंड मिल पॉइंट और यहाँ की सबसे बड़ी पहचान विंड मिल. आई विल शो यू. इसीलिए इस जगह का नाम विंड मिल पॉइंट. अमेजिंग प्लेस. एक छोटी सी दुकान है यहाँ पे जहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट और ड्रिंक्स के ऑप्शन है. बाकी इट्स जस्ट पीसफुल प्लेस. काफ़ी अच्छा लगा यहाँ. तो भी टाइम स्पेंड
और अब सब निकल रहे हैं मेरे यहाँ। ये देखो, सब अपना अपना स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ियाँ स्टार्ट कर रहे हैं, एवरीवन इज़ रशिंग बैक क्योंकि बहुत तेज़ तूफान आने वाला है। ओह माय गॉड, व्हाट इज़ दिस? ओहो, तो कुछ अलग ही तूफान आ रहा है। लगता है कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी मैंने मौसम की। 10 मिनट में पूरा हाल बेहाल हो चुका है यहाँ पे। इतनी बारिश आ गई है, 90% लोग चले गए हैं। मेरे जैसे लोग जो स्कूटर पे आए हैं वो रुक गए हैं क्योंकि बारिश में और भीग जाएंगे। सो अभी फ़िलहाल यहाँ सूखने का वेट करते हैं, उसके बाद आई गेस आई गो टू अ प्लेस टू हैव सम ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं हुआ है। बट अभी फ़िलहाल देखते हैं यहाँ से कब तक निकल सकते हैं। What's up everyone, good morning, नमस्ते from Phuket again। कल का मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन स्पॉइल हो गया था क्योंकि कल इतना बड़ा तूफ़ान आ गया, इतनी बारिश हो गई कि ब्रेकफास्ट करने के बाद हेडेड बैक टू द होटल एंड फिर रात के 8-9 बजे तक बारिश ही हो रही थी। सो कल का तो दिन पूरा ही मेरा वेस्ट गया। एंड आज की शुरुआत थैंकफुली आई वोंट से एनीथिंग बट सही शुरुआत हुई। अभी तक तो अच्छा वेदर है। आज संडे है, सो अभी मेरा प्लान है कुछ पहले ब्रेकफास्ट पे देखता हूँ यहाँ पे। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं पटोंग में बीच रोड के पास रुका हुआ हूँ, तो अभी जस्ट बीच रोड पे ही जा रहा हूँ टू लुक फॉर सम ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। एंड उसके बाद आई माइट बी हेडिंग टू ओल्ड टाउन फुकेट क्योंकि संडे को वहाँ पे नाइट मार्केट लगती है पहला। और ओल्ड टाउन फुकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लासीएस्ट एरिया इन एंटायर फुकेट। काफ़ी यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ है, विंटेज स्टाइल में। तो वहाँ चलते हैं, एक बार देखते हैं। बाकी अभी चलो पहले कुछ ब्रेकफास्ट के लिए ढूंढते हैं। ये मेरे साइड पे है हॉलीडे इन होटल और इसी के जस्ट सामने बीच है। इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है। एज आई सेड, मैं यहाँ प्रेफर करता था रुकना, बट इस बार थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो इसीलिए। काफ़ी अच्छा वेदर है, संडे के हिसाब से बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। ऑलमोस्ट खाली लग रहा है मुझे आज फुकेट। So yeah, breakfast is done and now I guess it's time to relax by the beach। अभी थोड़ी देर में देखते हैं इसके बाद का क्या प्लान है, कहाँ जाना है। क्योंकि ओल्ड टाउन तो मैं सोच रहा हूँ शाम को ही जाऊँ, इसी बहाने नाइट मार्केट भी देख लूँगा क्योंकि नाइट मार्केट यूजुअली 4-5 बजे के आसपास शुरू होती है और 9-10 बजे तक वाइंड अप हो जाती है। बाकी राइट नाउ अभी आई एम एट द पटोंग बीच। लकीली वेदर इज़ अमेजिंग, सो आई जस्ट होप शाम तक यही वेदर रहे क्योंकि फिर नाइट मार्केट का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि ये सारी मार्केट्स ओपन में होती है और अगर बारिश हो रही होगी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पटोंग इज द हार्ट ऑफ फुकेट। ये जगह हमेशा पैक्ड रहती है टूरिस्ट से। एनर्जी नॉन स्टॉप मिलती है यहाँ।
यहाँ पे you will find some amazing brunch and dinner spots. But what really makes it special is the setting. Most restaurants are beach facing, so while you eat, you are watching waves crash, people walk by, and the sky slowly change color. It reminded me of those moments where you don't need to do much, बस बैठना, observe करना and take it all in. Cozy cafes, cute bars and amazing artwork all across Old Town. This place is a treat to your eyes. Every corner feels like it's straight out of a storybook. And taking it all in at once, I'll be honest, I was pretty overwhelmed in the best way possible. काफ़ी भीड़ है अभी मोस्ट ऑफ दी जगहों पे। अभी शाम को यहाँ पे मार्केट लग जाएगी। अभी 3 ही बज रहे हैं और आज वेदर ऐसा हुआ पड़ा कि मुझे लग रहा है फिर बारिश होने वाली है। अब नाइट मार्केट का कहीं प्लान स्पॉइल ना हो जाए। अभी पीछे मैं भी एक कैफ़े के अंदर बैठ गया था। वहाँ पे आई ट्राइड अ कैरामल टोस्ट एंड अ कैपेचिनो। टोस्ट काफ़ी अमेजिंग था और काफ़ी अच्छा कैफ़े था एस्थेटिकली। एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अमेजिंग वर्ड कुछ ज़्यादा ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक कैफ़े छोड़ता हूँ तो सामने एक और कैफ़े आ जाता है। आई मीन दिस होल स्ट्रीट इज़ कवर्ड विद लोड्स ऑफ कैफ़ेज़। मैं फुकेट पहले आया हुआ हूँ एंड इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैं ओल्ड टाउन विज़िट कर रहा हूँ पहली बार। एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड और साथ ही में रिग्रेट भी हो रहा है कि पहले कभी क्यों नहीं मैं आया, क्योंकि यहाँ पे ट्राई करने को इतना कुछ है, इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं अमेजिंग। और शॉपिंग अगर करनी है मुझे लग रहा है फुकेट में स्पेसिफिकली, क्योंकि पटोंग साइड पे ना मोस्टली जो शॉप्स है दैट इज़ ओवर प्राइस्ड, क्योंकि पटोंग सबसे ज़्यादा टूरिस्ट एरिया है। सो यहाँ पे जैसे इस स्ट्रीट पे मुझे मोस्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा फीमेल सेंट्रिक आइटम ज़्यादा दिख रही है, लाइक हैंड बैग्स, ड्रेसेस, ज्वेलरी, शूज़, सैंडल्स, लाइक इवन दिस शॉप। एंड पीछे 1-2 शॉप्स पे मैंने प्राइसेस चेक किए थे, तो इन कंपैरिजन विद पटोंग जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, वहाँ के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव प्राइसिंग है। आई मीन वहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा चीप है। लाइक आई सेड, एक रेस्टोरेंट छोड़ो साथ में एक और रेस्टोरेंट आ जाता है एंड एवरीथिंग लुक्स सो गुड। सब कुछ बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है यहाँ पे। दिस इज़ अनदर कॉफ़ी शॉप और ये भी ओल्ड टाउन में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। A bit strong. There's a shadow. Late afternoon में मेरा plan था to explore the old town of Phuket. This part of the city is known for its European style architecture, boutique shopping and cafes. You're still in Thailand, but the vibe here suddenly feels like old school Europe. मेरे हिसाब से this is a must visit spot for anyone coming to Phuket, especially on weekends. शाम होते ही ये पूरी स्ट्रीट ट्रांसफॉर्म हो जाती है into a night market. Shopping, food stalls, live music, people dancing, families strolling, and street food everywhere you look. Believe me guys, this place is a proper visual treat. It's one of those scenes you'll actually remember long after the trip is over. Phuket Old Town का नाइट मार्केट इज सीरियसली सरप्राइजिंग, अमेजिंग। चियांग माई का जो नाइट मार्केट मैंने देखा था वहाँ से कंपैरेटिवली ये काफ़ी बड़ा है और इतने सारे फूड स्टॉल्स है। आई मीन मार्केट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हाफ लिटरली पूरा फूड स्टॉल्स और जो दूसरा हाफ है वहाँ पे सारा शॉपिंग का, लाइक ज्वेलरी और थोड़े बहुत ग्रोसरी प्रोडक्ट्स भी दिख गए मुझे एंड अल्कोहल शॉप्स, बट मेनली ज़्यादा ज्वेलरी और ड्रेसेस फीमेल्स के लिए ज़्यादा है।
ना फीमेल सेंटेड ज़्यादा है। बट ऑल इन ऑल द मार्केट इज़ अमेजिंग। ये जो मार्केट है दिस इज़ इन ओल्ड टाउन, और ओल्ड टाउन में एवरी वीकेंड मार्केट लगता है, सिर्फ सैटरडे और संडे को। बट अनलाइक चियांग माई, जो चियांग माई का जो मार्केट होता है जो सिर्फ संडे को लगता है, चियांग माई का मार्केट बेसिकली होता था कि शाम से लेकर रात के 12 बजे तक। ये जो मार्केट है ये अराउंड 4 बजे तक शुरू होता है एंड रात के 9-10 बजे तक वाइंड अप भी हो जाता है। अभी सिर्फ 8:30 हो रहे हैं एंड दिस मार्केट इज़ एट फुल पीक। और जब मैं चियांग माई की मार्केट में गया था उस समय रात के 9 बज रहे थे और वो 12 बजे तक चलती है। ये ऑलमोस्ट अभी 1 घंटे में वाइंड अप हो ही जाएगी। इफ़ यू आर अ नॉन वेज लवर फिर तो यू आर इन अ ट्रीट, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है। वट एवर यू कैन इमेजिन, सी फूड, आई मीन जो भी मीट खाते हो हर टाइप का मीट यहाँ अवेलेबल है। कुछ तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता बट एवरीथिंग। Ya, yang di sana kan siangnya putar. इस सेक्शन में ज़्यादा भीड़ है अभी, क्योंकि जितने भी खाने के स्टॉल्स हैं वो सारे वाइंड अप हो रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 10 बजे तक यहाँ वाइंड अप हो जाता है। पर इस जगह पे ज़्यादा भीड़ है क्योंकि ये अभी भी खुला हुआ है पूरा। खाने वाले स्टॉल्स ऑलमोस्ट बंद हो रहे हैं। यहाँ पे फुल फ्लेज शॉपिंग चल रही है और लाइव म्यूज़िक, क्वाइट गुड। अभी टाइम हो गया है डिनर का एंड आई विल सर्च अ रेस्टोरेंट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि ओल्ड टाउन में काफ़ी सारे अमेजिंग रेस्टोरेंट हैं। और जब से मैं थाईलैंड में हूँ मैं मोस्टली थाई फूड ही खा रहा हूँ, पर आज देखते हैं अगर कुछ और मिल जाए तो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। आई मीन मिलता तो बहुत कुछ है बट मोस्टली यहाँ आके थाई फूड ही खा रहा हूँ। बट आज देखते हैं व्हाट्स ऑन द मेन्यू टुनाइट। यू नो द बेस्ट पार्ट आई लव अबाउट थाईलैंड, सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि यहाँ पे ऐसे ये ओपन बार रेस्टोरेंट है रोड साइड पे, जहाँ आराम से बंदा बाहर बैठ के पूरा व्यू एंजॉय कर सकता है ट्रैफिक का, और अपना खाना और अपना ड्रिंक एंजॉय कर सकता है। आई मीन आई डोंट नो बाकी सबका अलग अलग रीज़न हो सकता है, पर मुझे ये थाईलैंड का बेस्ट पार्ट लगता है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट रीजन्स। सो जैसा कि मैं कह रहा था, आज मेरा ना थाई फूड खाने का मन नहीं था। स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा अपीलिंग था, बहुत ल्यूक्रेटिव था, बट कई बार हो जाता है ना कि 5-6 दिन से एक ही चीज़ खा रहे हो तो मन नहीं करता। तो आज मेरा था आज कुछ और ट्राई करूँगा, इसलिए इतना टेम्पटिंग स्ट्रीट फूड देख आई मीन कैसे मिस किया मैंने मुझे ही पता है, बट जो हो गया सो हो गया। सो अभी मुझे ये जहाँ मैंने अपना स्कूटर पार्क किया था मुझे वहीं पे एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट दिखा था पार्क करते हुए, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ना वही चल रहा था कि वहीं खाना है वहीं खाना है वहीं खाना है, तो वो अपने आप को रोक रहा था। अभी मैं इस अमेजिंग मैक्सिकन रेस्टोरेंट में आ गया हूँ एंड आई एम ग्लैड बाहर पूरा खाली है, मैं आराम से रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ, और अंदर पूरा फुल है। यहाँ से मेरा जो होटल है, आई एम स्टेइंग इन पटोंग बीच, ये बताना मैं भूल गया था। तो पटोंग बीच के अंदर मैंने पहले हॉलीडे इन रिजॉर्ट लिया था, पर 2-3 दिन हॉलीडे इन रहने के बाद आई मूव टू रेडिसन रेड। मैं यहाँ के हॉलीडे इन में काफ़ी बार रह चुका हूँ, बट इस बार मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा है। आई मीन पर्सनली थोड़ा सर्विस में बहुत ज़्यादा डिले, ऑर्डर का मिसमैनेजमेंट, आई वॉज़ नॉट हैप्पी, क्योंकि पहले तो मैं पॉइंट्स यूज़ करके रह रहा था, बट काफ़ी एक्सपेंसिव होटल है ये। अगर मुझे पैसे दे के रहना होता तो मैं यहाँ ना रहता। मतलब थाईलैंड में आई प्रेफर थोड़ा चीप होटल्स। अभी मैं इसके बाजू में रेडिसन रेड है, मेरे बजट के हिसाब से तो 5-6 हज़ार रुपये में यहाँ बढ़िया फर्स्ट क्लास रूम मिल रहा है विद ब्रेकफास्ट एंड ऑल। अभी क्योंकि मानसून का टाइम है, ऑफ़र चल रहे हैं काफ़ी, और मैं मेम्बर भी हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरा खाना भी आ गया। आई जस्ट शो माई चिकन फहीतास। टेम्पटिंग और टोटली वर्थ द वेट। This one is the homemade spicy sauce. ओके थैंक यू Try, sir. थैंक यू सो मच। मैं बाहर अकेला बैठा हुआ हूँ, लेकिन तो भी सर्विस इनकी बिल्कुल एकदम टॉप क्लास है, और कोई फैंसी रेस्टोरेंट भी नहीं है। आई मीन बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बट थाईलैंड का यही बेस्ट पार्ट है। आई होप जो मैं कहना चाहता हूँ वो मेरी बात समझ आ रही हो। बट एनीवेज, सो
दोबारा रेडिसन पे। तो इस बार मेरा हॉलीडे इन का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो इसलिए मैंने होटल चेंज कर लिया। अभी ना बीच में वेटर एक स्पाइसी सॉस लाया था, ये बोल के ये यहाँ की स्पेशलिटी है, डू ट्राई विद मैक्सिकन, मतलब सिंस यू हैव ऑर्डर्ड मैक्सिकन। और मैंने जोश में थोड़ी ज़्यादा खा ली है और अब मेरे धुएँ निकल गए हैं। Excuse me, are you serving hot tea? Hot tea. Do you have English breakfast tea? Yes. आए 1 cup, थैंक यू। मैंने भी खाने के साथ चाय ऑर्डर करी और वो मुझे बड़ी सरप्राइजिंग आंखों से देख रही थी कि रात को डिनर के साथ तू चाय ऑर्डर कर रहे हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टी। जब कभी एयरबीएनबी में रुका होता हूँ तो मैं खुद ही बना लेता हूँ, बट अभी क्या मुझे रात को बहुत जागना और मुझे बहुत नींद आ रही है, क्योंकि अभी मेरा प्लान है पहले होटल जाऊँगा एंड उसके बाद पटोंग के अंदर बांग्ला रोड है, थोड़ा उसका चक्कर लगा के आना है। आई मीन फुकेट की नाइट मार्केट तो ओल्ड टाउन के अंदर है, बट जो फुकेट की नाइट लाइफ है दैट बिलोंग्स टू पटोंग। और पटोंग के अंदर फेमस है बांग्ला रोड, जहाँ पे सारे नाइट क्लब्स, डिस्को, पब्स, बार्स, एवरीथिंग सब कुछ वहीं है। तो आज रात को वहाँ का चक्कर लगाना है एंड अभी 10 तो बजने ही वाले हैं। तो और यहाँ से मेरा होटल है 30 मिनट्स दूर, 35 मिनट्स। सो जब तक मैं पहुँचूँगा अराउंड 11 o'clock, तो इसलिए मैंने सोचा एक कप चाय हो जाए, क्योंकि कॉफ़ी पीऊँगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। And the last stop for the night, Phuket's infamous walking street on Bangla Road. Phuket आए और बांग्ला रोड नहीं गए तो honestly you have missed a big part of the experience. Remember I said Patong is the heart of Phuket? Well, not just for the food and the beaches, but for the nightlife too. Phuket में यहाँ एक चक्कर लगाना तो बनता ही है. This street is non-stop energy, packed with nightclubs, pubs and bars from one end to the other. As soon as you step in, you see that wild side of Thailand. People vibing to live music, dancing on the street, drinks in hand, and every corner buzzing with chaos, in the best, most addictive way. Well, that brings me to the end, and I hope you guys enjoyed this Phuket experience as much as I did. अगर वीडियो पसंद आया हो तो drop a like, and if you are new here, hit that subscribe button. There's a lot more coming your way. In the next video, चलो मेरे साथ as I head to Koh Phi Phi, an island just a short boat ride away from Phuket, but a whole different vibe altogether. We are talking crystal clear water, insane landscapes, and some raw, untouched beauty. Trust me, you don't want to miss this one.